आज मैं संस्कृत व्याकरण में कर्तृवाच से कर्मवाच जो बनाया जाता है, सबसे पहले कर्तृवाच कर्मवाच है क्या, इसको ठीक ठीक समझाकर मैं इसको अनुवाद करने का एक सही तरीका सिखा रहा हूं। क्योंकि अनुवाद भी पूछा जाता है, कर्मवाच में यदि कोई अनुवाद पूछता है तो कर्तृवाच से कर्मवाच बनाने के लिए संस्कृत में तो हम और आप फंस जाते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आखिर फंसते क्यों हैं, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते को तय करके हम उसको सही जान करके आगे बढ़ सकते हैं, इसका सही सही हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। सबसे पहले ये समझना है कर्तृवाच क्या है। कर्तृवाच वाच्य माने क्या होता है, एक प्रकार का अंग्रेजी में उसको कहते हैं वॉइस, आवाज, हमारी भाषा हमारी बोली, ठीक है ना। तो हम दो तरह की बातें बोलते हैं। एक ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें मुझे पता चल जाता है कि मैं करता हूं और ये मैं संबोधन कर रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट बोलते हैं। और एक होता है कि ऐसा हो, ऐसी बातें हो कि हम डायरेक्ट ना करके मेरे द्वारा किया जाता है, एक संबोधन को चेंज कर रहे हैं। दोनों का कहना एक ही बात है लेकिन कहने का तरीका भिन्न भिन्न है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं चंद्रमा देखता हूं, मैं चंद्रमा देखता हूं, ये कर्तृवाच्य हुआ। क्योंकि इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, चंद्रमा मेरे द्वारा देखा जाता है, मेरे द्वारा देखा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या कर्मवाच्य हो गया, जिस बात को आपने यहां सुना वही बात यहां सुन रहे हैं। चंद्रमा मेरे द्वारा देखा जाता है, मैं चंद्रमा, बात एक ही है। चंद्रमा मैं देखता है, मेरे द्वारा देखा जाता है, बात एक ही है। लेकिन बोलने की कला में अंतर है। जब इसका अनुवाद करेंगे तब क्या लिखेंगे, अहम चंद्रम, ठीक है, पश्यामी। चूंकि ता है, ते है, ती है जब रहे किसी क्रिया के अंत में तो वह लट लकार होता है। तो लट लकार है और कर्ता कर्तृवाच है तो कर्ता कौन सा क्रिया में परिवर्तन होगा। या कर्ता कौन है, मैं। देखिए, सम न हुआ तम न वेदना तिम न वेसत तम न तुम युवावन तुम युवा तुम सब अहम मन मैं यहाँ आया हूं। तो यहीं पर आना आपको लगा पीछे जो लगाया जाता है, तीता अंति सीता था आमी, तो क्या गया, पश्चिमी लगा दिया। मैं चंद्रमा देखता हूं और वही चीज अब इसको लिखेंगे, चंद्रमा मेरे द्वारा देखा जाता है तो क्या होगा, चंद्र। अब ये चंद्रमा कर्ता हो गया, पहले था कर्म, चंद्रम, द्वितीय बालका 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 बालकम। चंद्र मेरे द्वारा, द्वारा कर्ता ने कर्म को कर्म से तृतीया मिलेगा, आम अवामयम माम औसन मया, मेरे द्वारा। चंद्र मया, मेरे द्वारा देखा जाता है, तो क्या होगा, दृश्यते। अब देखिए यहां पर परिवर्तन हो गया, ये भी लट लकार लगा, वो भी लट लकार लगा, लेकिन अंतर दोनों में दिखेगा। चंद्रमा, चंद्र मया दृश्यते, चंद्रमा मेरे द्वारा दिखाया जाता है। इसे परिवर्तन क्या हुआ, बढ़िया समझ लीजिए। जो कर्ता था वह क्या होगा, तृतीया व्यक्ति। यानी जब कर्मवाच्य बनाने लगेंगे तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता जो था पहले, ठीक है ना, वह किस बदल जाता है, तृतीया, यानी करण में, यानी करण, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, तृतीया बदल जाता है। आप देख रहे हैं, जहां कर्ता था अहम अवयम, शुरू ला पढ़े थे वहीं पढ़े अहम मया, तृतीया पढ़ना पड़ेगा। ये तृतीया हो गया, करण कारक बन गया। और जिसको आपने द्वितीया चंद्रमा को देखता है, कर्ता ने कर्म को, वह हो गया प्रथमा व्यक्ति चंद्र, देखा ना, चंद्रमा हो गया वो चंद्र प्रथमा, यानी जो कर्म था वह क्या गया, प्रथमा व्यक्ति, यानी कर्ता बन गया। ये परिवर्तन का ध्यान दें, ये दो परिवर्तन हुआ। एक कर्ता क्या बना, करण कारक हो गया, कर्ता जो था कर्तृवाच्य वह कर्मवाच्य में क्या बदल गया, करण कारक तृतीया लगाया। और जो कर्म था, ठीक है ना, वो प्रथमा से यानी वही कर्ता बन गया आपका, देख रहे हैं। ये दोनों में हेराफेरी हो गया, इसमें तृतीया लगा, ऐसे प्रथमा लग गया। अब यहां क्रिया पर बहस करता हूं। देखिए, देखा जाता है और देखता हूं, दोनों में परिवर्तन है, ठीक है। ता है यहां भी है, ता है यहां भी है,
ताहू ते है, दोनों पे लकार है, लेकिन एक में देखते हैं दृश्यते, ये तीतांतिक होता है। आप पढ़े लट लकार में तीतांति सीता तो या ती कहां से आ गया, ये आपको समझ में ना आ रही। जब यहाँ चंद्रा पर दुनिया का जितना नाम है, चाहे आदमी का हो, जानवर का हो, पशु पक्षी का हो, किसी का भी नाम हो, जितना नाम है सब प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा है, यही प्रथम पुरुष में। एक क्यों नाम एक वचन, दो रहेगा द्विवचन, दो सदी बहुवचन होगा। तो चंद्रमा मेरे द्वारा खाता है, ये तो एक वचन में है, प्रथमा है, उसी के अनुसार ते लगा। तो ते लगा तो आखिर कौन सा सूत्र लगा, चलिए इसके बारे में बढ़िया से समझा रहा हूं। देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है, और कर्मवाच्य क्या होता है, इसके क्रिया के बारे में समझिए। इसका कर्तृवाच्य का क्रिया और कर्मवाच्य की क्रिया दोनों में क्या परिवर्तन है। कर्तृवाच्य में जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, यहां पर जो धातु है, आपको धातु बारे में पहले ही बताया गया है। धातु तीन तरह के होते हैं, ठीक है, कौन कौन, परस्मैपदी, दूसरा आता है आत्मनेपदी, और तृतीया था उभयपदी। परस्मैपदी जो दूसरों के प्रयोग में आता है, तो उसका लट दोनों का सूत्र आपके वीडियो में बताया हूं, ठीक है। तीतन तीसीता तो जो पढ़ते लट लगार, वो परस्मैपदी का लट लगार है, और आत्मनेपदी का जो है उसका लट लगार अलग होता है, ठीक है। उसका लट लगार क्या आता है, ते एते अंते, ते एते अंते, से एथे धे, ए आवहे आमहे। अब हमको सेव धातु जो है, परस्मय धातु अलग अलग है, अधिकतर परस्मय धातु है, आत्मनेपदी उससे कम है। आत्मनेपदी का प्रयोग हम कम करते हैं, ये ग्रंथों में ज्यादा इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। तो जैसे वो आत्मनेपदी का है, जैसे सेव धातु, सेव वाला सेवा करना, तो क्या लिखाएगा इसका, सेवते, सेवते, सेवेते, सेवंते। ये बैठा के भी बता रहा हूं, सेव से, सेवे थे, ठीक है, सेवे थे, सेवे थे। उसका क्या कहा, सेवे, सेवा वहे, उसका सेवा में है। देखिए इसी तरह से ये आपका परस्मैपदी, आत्मनेपदी का ये जो लकार है, ये भी लट लकार है, और तीतांति पढ़ते हैं वो भी लट लकार है, लेकिन अंतर क्या है, ये परस्मैपदी का है, नहीं ये आत्मनेपदी का है। जितना आत्मनेपदी धातु है सब में इसी का प्रयोग होता है, नौकी तीतांति का, तीतांति वहां नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और उभयपदी में क्या हुआ कि एक ऐसा धातु है जो इस पर ही पढ़ सकते हैं और इस पर ही पढ़ सकते हैं, वो फ्री है। उभयपदी उभय में होता है दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग है। तो ये लट लकार जो है, जो देख रहे हैं आप, तीता तीसीता था, उसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। और अभी जो आपने ये बनाया, ये जो देख रहे हैं, ये आत्मनेपदी है, यह कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। यानी हमेशा एक बात को याद रखें। अब मैं मूल बात पर आ रहा हूं, मेरा कहना क्या है, इतना जो भगवत कर रहे हैं, कहना क्या है मेरा, कहना मेरा यह है कि कर्तृवाच्य में हमेशा क्या आता है, परस्मैपदी लकार की आवश्यकता आती है, ठीक है, परस्मैपदी में। और कर्मवाच्य में क्या आता है, उभय, यही परस्मय आत्मनेपदी लकार का जरूरत है, आत्मनेपदी लकार की आवश्यकता होती है। अभी आपको दोनों लिख करके दिखा, तीता तीसीता था, आमी आवाम जो था परस्मैपदी लकार था, लट लकार, और ये आत्मनेपदी का ते अंत्य वही लिख के दिखाया, ये उसका था। तो जब हम कर्मवाच्य बदल लेंगे तो आप लट लकार नहीं लगाएंगे, लट लकार लगाएंगे, लेकिन लट लकार का वो सूत्र लगाएंगे जो परस्मैपदी में तीतांति सीता तो आमी आवाम होता है, बल्कि वहां पर हमको आत्मनेपदी का जो लकार है वो लगाना है। तब कैसे लगाएंगे, इसके बारे में जानिए।
अब पहले क्रिया को बनाइए, कर्तृवाचक और कर्तृवाच, ये कर्तृ क्रिया, ये कर्तृवाचकी क्रिया और कर्मवाचकी क्रिया। जैसे पढ़ता है, यहां का पढ़े जाते हैं। देखता है, क्या क्या का देखे जाते हैं। ठीक है। खाता है, खाए जाते हैं। कहता है, कहे जाते हैं। पहले हिंदी समझिए तब समझ में आएगा संस्कृत। ठीक है। जाता है, जाए जाते हैं। सबसे पहले इसको समझिए ये क्या है। ये जो क्रिया कर्तृवाच का सीधा है और ये कर्मवाचक भी बदल जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़े जाते हैं या पढ़ा जाता है। ठीक है। पढ़ता है, पढ़े जाते हैं या पढ़ा जाता है। ये पढ़ा जाता भी लिख सकते हैं आप। देखा जाता है, खाया जाता है, कहा जाता है, जाया जाता है। देख रहे हैं, एक ही वचन का, एक वचन था, ये बहुवचन हो गया था। पढ़ता है, पढ़ा जाता है, देखता है, देखा जाता है, खाता है, खाया जाता है, कहता है, कहा जाता है, जाता है, जाया जाता है। तो ये तो हिंदी हुआ। अब इसको संस्कृत में कैसे करेंगे आप? देखिए, पढ़ना कहता है पठ धातु, आपको ये पता है, पठ होना पढ़ना। लेकिन जब इसको हम कर्तृवाचक प्रयोग करें तो पठती, पठता, पठंती लिखते हैं। सीधा पठती, पठता लिखते हैं हम। लेकिन जब इसको इसमें प्रयोग करने लगेंगे तो इसका नियम है, हमारे विद्वानों ने एक प्रत्यय बनाया है, उसका नाम है यक। इसमें यक प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है। जब हम इसी धातु को, ये धातु आपका जो देख रहे हैं, जितना धातु हम लिखे हैं, ये सब परस्मैपदी धातु है। ये सारे परस्मैपदी धातु के हैं, धातु है। क्योंकि पठना, पढ़ना और दृश्य का बदलकर पश होता है। दृश्य न देखना, ये परस्मैपदी धातु है। पठ, दृश्य, खाद, खाना, कथ, कहना, गम, जाना, ये जितना देख रहे हैं ये सब क्या है? परस्मैपदी धातु है। परस्मैपदी धातु, इसलिए परस्मैपदी लकार लगेगा, तीतंती ही लगेगा। लेकिन जब हमको जरूरत पड़ जाए, मुसीबत आ जाए कि कर्मवाचक बदलना है और यही क्रिया है, इसको हम इसे प्रयोग करेंगे और आत्मनेपदी का लकार लगाना है, तो सबसे पहले ये जो धातु परस्मैपदी है, इस परस्मैपदी धातु को हम क्या बनाएंगे? आत्मनेपदी धातु बनाएंगे। आत्मनेपदी धातु बनाना। जब तक आत्मनेपदी धातु नहीं बनाएंगे, आत्मनेपदी पर नहीं लगेगा, और आत्मनेपदी पर जब नहीं लगेगा धातु पर, तो कर्मवाचक का अनुवाद नहीं होगा, कन्फर्म हो जाइए। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ये परस्मैपदी धातु जितना है सबको हमको आत्मनेपदी धातु बनाना होगा, तब कर्मवाचक में ते, अंते से हम लगा सकते हैं, अन्यथा लगा नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? देखिए अब आगे इसके लिए हमको करना क्या है? जैसे कि पठ है, ये परस्मैपदी है, इसको आत्मनेपदी बदलना है। तो जैसे पठ है, ठीक है, इसको आत्मनेपदी में बदलना है, तब तो कर्मवाचक में लगाएंगे, तो यक प्रत्यय लगाएंगे। जैसे ही यक प्रत्यय लगाएंगे, ये क का लोप हो जाएगा और यौन लग जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये पठ। खाद है, यहां जगह खाद्य। गम है, यहां जगह गम। ठीक है।
उसके बाद है कथ, कहना, कथ्य होगा। ठीक है, उसके बाद है लिख, यहां का लिख, लिखियो। अब इसमें पठती पढ़ता पठंती गठती गच्छता गठंती होता है, क्रम बदल कर गच्छ हो जाता है। लगा देंगे आप कथती कथती कथता कथंती। लेकिन यहां क्या कहा, जब आपने पर इसको बना लिए तीसरी जब लगाएंगे तो पठ्यते, ते खादते, गम्यते, ठीक है, कथ्यते, लिख्यते। इसका वह पढ़े जाते हैं या पढ़ा जाता है, इसका का खाया जाता है, इसका है जाया जाता है, इसका का कहा जाता है, इसका लिखा जाता है। अब आपको जिस पुरुष जिस वचन का जरूरत है ते तंते से जे ए आवे आमय पर आप बैठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कर्तृवाच और कर्मवाच में संस्कृत में ट्रांसफर करने का एक मूल तरीका सिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब